औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है जिसमें हम डिजिटल वॉच जो है वो बनाना सीखेंगे। इस तरीके का एक और प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी डेव सी प्लस प्लस पे शेयर किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको पुराने जमाने की जो पुराना जमाना तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि टर्बो सी प्लस प्लस में कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। ये मैंने क्योंकि पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है, लिहाजा सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखें, ये दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं। जैसा कि हमें मालूम है, स्ट्रक्चर ऑफ सी के 5 सेक्शंस होते हैं, तो उसमें पहला सेक्शन हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें हमने कॉन आईओ डॉट एच और एस टी डी आईओ डॉट एच फाइल को ऐड किया हुआ है। सेकंड सेक्शन जो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स और यूजर फंक्शंस का, वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता ये थर्ड जो उसका सेक्शन होता है मेन फंक्शन का, ये हमने लिखा हुआ है। और उसके बाद ये बॉडी ऑफ मेन जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मौजूद है। बॉडी ऑफ मेन में क्या हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। बॉडी ऑफ मेन में, क्योंकि आपको पता है कि आवर्स मिनट्स और सेकंड्स जो हम डिजिटल वॉच बनाएंगे वो माइनस में नहीं होंगे, तो लिहाजा इसको हमने अनसाइंड इंटीजर लिया हुआ है। अगर हम खाली अनसाइंड भी लिख दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली इंटीजर भी इसके साथ लिखा हुआ है। अगर आप खाली अनसाइंड लिखें तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो इंटीजर ही होगा, लेकिन समझाने के लिए आपको अनसाइंड इंटीजर हमने लिख दिया, जिसमें वेरिएबल्स के नाम हमने क्या रख दिए, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स ही रख दिए ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद अट्रैक्शन डालने के लिए टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर का भी हमने इस्तेमाल किया है। टेक्स्ट कलर 14 और बैकग्राउंड कलर 1 हमने दिया है इसमें। ये पूरी टेक्स्ट की तफसील जो है आपको जो भी टर्बो सी की बुक होगी उसमें तफसील से मिल जाएगी। इसमें 15 कलर्स होते हैं आपके, जो आपका ये नॉर्मली टेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग आप करते हैं। अगर ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करें तो उसमें 256 कलर्स या और भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग के ग्राफिक्स एडॉप्टर आपने कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली ये जो आपकी टेक्स्ट प्रोग्रामिंग होती है इसमें 16 कलर होते हैं, 0 से लेके 15 तक। इसमें से नॉर्मली 7 के बाद जो है वो इंटेंस्ड कलर होते हैं, यानी कि ज्यादा रेजोल्यूशन वाले कलर होते हैं, ज्यादा इंटेंस होते हैं। और डार्क कलर जो होते हैं वो 7 और से नीचे के होते हैं। ये बहरहाल एक अलग चैप्टर है पूरा इसको समझाने का, उसको छोड़ दें। ये CLR SCR जो है स्क्रीन कलर, ये जो है बैकग्राउंड को क्लियर कर देगा। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, उसके 3 सेक्शन होते हैं। ये आवर्स जो है 0 से शुरू होंगे, और क्योंकि मैंने टाइम बचाना है इस वजह से मैंने 2 आवर्स तक किया हुआ है, वरना मैं इसको ये यहाँ पे 24 आवर्स भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा और मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं करना चाहता, आपको सिखाना चाहता हूँ। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे 2 आवर्स लिखे हुए हैं। आप इसको अगर प्रॉपरली चलाना चाहते हैं तो 24 आवर्स कर दीजिएगा इसको। तो हमने लिखा आवर्स इज इक्वल टू 0, आवर्स इज लेस देन 2, और उसके बाद आवर्स में 1 घंटे का इजाफा होगा तो आवर्स प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद इसकी बॉडी बनाई, और उसके बाद ये टेक्स्ट बैकग्राउंड चेक करने के लिए हमने बनाया हुआ है कि आवर्स को परसेंटेज 8 के साथ, यानी ये आवर्स को डिवाइड करेगा 8 से, और जो रिमाइंडर होगा वो कलर नंबर हो जाएगा इसका। बैकग्राउंड का क्या कलर हो जाएगा, यानी कि डार्क कलर होगा, क्योंकि 8 से जब भी डिवाइड होगा वो 0 से 7 के अंदर ही उसका रिजल्ट आएगा। तो बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डार्क कलर जो है 0 से 7 के दरमियान होते हैं, तो हमें इसमें 0 से 7 के दरमियान ही कलर मिलेगा, इस वजह से हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड %8 के साथ दिया हुआ है। उसके बाद मिनट्स का हमने, यानी हर घंटे के साथ जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा इसका, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे दिया है। उसके बाद मिनट्स को भी हमने 0 से शुरू किया। वाइल में क्योंकि सिर्फ हम ये सेक्शन देते हैं, डू वाइल या वाइल में हम सिर्फ ये सेक्शन दे रहे होते हैं, बाकी ये वाला सेक्शन उससे ऊपर दिया जाता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो आखिरी लाइन पे दिया जाता है। तो यही हमने डू वाइल लूप में किया है। डू वाइल लूप में पहला पार्ट जो है मिनट्स का हमने वो डू से ऊपर दे दिया, और उसमें जो हम इंक्रीमेंट देंगे, मिनट्स में जो हम इंक्रीमेंट देंगे वो हम डू वाइल की जो बॉडी है उसकी जो लास्ट लाइन होगी उस पर देंगे, जो कि नीचे आएगी। डू वाइल के अंदर ही हमने एक और नेस्टेड लूप वाइल का इस्तेमाल कर दिया है, जिसमें सेकंड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड को भी हमने 0 से इस्तेमाल किया, और वाइल के अंदर हमने कंडीशन दे दी, और कंडीशन देने के बाद स्क्रीन को क्लियर किया। और उसके बाद ये जो 4 स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, ये हमने खूबसूरती के लिए दी हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइप लिखा हुआ आएगा, एक लाइन पड़ी हुई नजर आएगी, और उसके बाद ये जो आपने दिया है ये असल में टाइम को डिस्प्ले कर रहा होगा,
और उसके बाद नीचे भी उसके एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, और सेकंड्स में एक एक का इजाफा होता चला जाएगा, जैसे कि हमारी डिजिटल वॉच में होता है। और ये डिले 1 दिया हुआ है, अगर आप इसको डिले 1000 कर देंगे तो ये एक्चुअल आपकी घड़ी के मुताबिक चलेगा। एक्चुअल जैसे आपकी घड़ी चलती है, 1 सेकंड का जितना टाइम होता है, अगर आप 1000 डिले देंगे तो पूरा 1 सेकंड ही ये डिले करेगा। तो अगर आपने एक्चुअल घड़ी बनानी हो तो यहाँ पे 1000 दे दीजिएगा, हमने क्योंकि टाइम बचाना है लिहाजा हम डिले 1 कर देंगे। और इसके बाद देखें यहाँ पे आपका, मैंने जैसे आपको कहा था कि आपकी जो लास्ट लाइन होगी वो सेकंड्स में इजाफा करेगी। तो डिले को मैं ऊपर कर देता हूँ, सेकंड्स को मैंने नीचे कर दिया। और अब आप देखें ये पहला लूप आपका वाइल का खत्म हो गया। ये नेस्टेड लूप है, सबसे ऊपर आपका फॉर लूप है, उसके बाद आपका ये डू वाइल लूप है, उसके बाद ये वाइल लूप है। तो नेस्टेड लूप में होता यही है, जो सबसे आखिर में लूप शुरू होता है वो सबसे पहले खत्म होता है। तो देखें यहाँ पे ये वाइल लूप सबसे पहले खत्म हुआ, उसके बाद ये डू वाइल लूप खत्म हो रहा है आपका, और इसके बाद आपका जो है ये खत्म हो रहा है, ये फॉर लूप खत्म हो रहा है। यहाँ पे आप ये लिख देंगे एंड ऑफ फॉर आवर्स लूप। फॉर आवर्स लूप, ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। और ये आपका एंड ऑफ डू वाइल लूप, डू वाइल मिनट्स लूप लिख दें तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिनट्स लूप और एंड ऑफ वाइल सेकेंड्स लूप, ये सेकंड के ऊपर चल रहा है, इस वजह से हमने इसको सेकंड का नाम दिया है। देखें वाइल के अंदर सेकंड है, और डू वाइल के अंदर जो है हमने मिनट्स दिए हुए हैं, ये देखें डू वाइल के अंदर मिनट दिए हुए हैं। डू वाइल का जो चेकिंग होती है वो पोस्ट होती है। डू वाइल की खासियत ये होती है वो एटलीस्ट एक दफा जरूर चलता है, और ये पोस्ट चेकिंग लूप होता है। तो ये देखें इसमें नीचे कंडीशन दी हुई है, और फॉर के अंदर हमने यहाँ पे ये ऊपर कंडीशन दी हुई है आवर्स की। 2 घंटे की दी हुई है, इसको हम 24 घंटे भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी जब आपका पूरा चल जाएगा, और उसके बाद रिटर्न जो है 0 कर देगा, क्योंकि आपने मेन को जो लिखा हुआ है, मेन को जो लिखा हुआ है वो इंटीजर लिखा हुआ है। तो मेन को जब आपने इंटीजर लिखा हुआ है तो रिटर्न आपने कुछ करवाना होगा वहां से, तो इस वजह से हमने रिटर्न यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका ये मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एंड ऑफ मेन बॉडी, एंड ऑफ मेन बॉडी। तो ये आपका प्रोग्राम इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आपने वाकईतन इसको चलाना है तो ये देखें, आपने इसको रन किया, ये देखें प्रॉपर्ली चल रहा है। ये 2 घंटे तक चलेगा, लेकिन 2 घंटा उस हिसाब से नहीं होगा, ये हमारी अपनी सेट की हुई वॉच है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो इसको हम एक्चुअली अगर चलाना चाहते हैं तो बेसिकली इसको हम 1 कर देते हैं। और मिनट्स जो है, मिनट्स का जो लूप है, मिनट्स का लूप भी हम 60 नहीं करते, बल्कि अगर 60 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चलेगा। इसको भी हम, इसको इसको हम 2 कर देते हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1 कर देते हैं इसको, इसको 1 कर देते हैं। लेकिन ये जो सेकंड्स का लूप है इसको हम 1000 ही कर देते हैं, लेकिन सेकंड्स को हम 60 तक नहीं चलाते, इसको 6 सेकंड्स तक चला देते हैं, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन ये 6 सेकंड्स एक्चुअली चलेंगे, अभी आप देखिएगा। देखें ये हमने किया है, देखें 1 सेकंड पूरा एक्चुअल वही चल रहा है, 2 सेकंड वही है, 3 वही है, 4 वही है, 5 वही है, और 5 0 से 5 तक चला, मतलब टोटल 6 सेकंड चल गया। तो ये अगर आपने एक्चुअल टाइम के मुताबिक चलाना हो तो आप यहाँ पे डिले 1000 दे दीजिएगा। लेकिन हमने क्योंकि नहीं चलाना इसको, तो हमने इसको यहाँ पे वापस वही चीजें कर देंगे जो हमने प्रोग्राम में सेट की हुई थी। आवर्स जो है हम यहाँ पे, अब चाहें तो इसको अगर आपने एक्चुअल चलाना हो यहाँ पे 24 दें, यहाँ पे आप 60 दें, और मिनट्स में भी आप 60 दे दें, और डिले में आप 1000 दे दें। तो ये आपकी एक्चुअल घड़ी बन जाएगी, 24 घंटे वाली एक्चुअल घड़ी बन जाएगी। लेकिन हमने क्योंकि एक्चुअल घड़ी नहीं बनानी, लिहाजा हम इसको इस तरह से चला देते हैं। और सेकंड्स को मैं 10 करके चला के दिखा देता हूँ आपको। तो देखें इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन चला देते हैं। चलें इसको, इसको हमने रन किया है, देखें सेकंड्स को हमने, अब ये देखें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड जो है वो सेकंड्स को डिस्प्ले कर रहा है, उसके बाद मिनट्स को डिस्प्ले कर रहा है, और उसके बाद आवर्स को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये 24 घंटे की हमने घड़ी बना दी है, अब आप देख सकते हैं। इसमें हर घंटे के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, हर घंटे के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। और जब ये खत्म हो गई घड़ी, तो क्योंकि हमने उसको 10 पे सेट किया हुआ था, जैसे ये 909 लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम इसको 10 के बजाय 60 कर देंगे तो ये 59 तक जाएगा। 0 से 59 तक मतलब 60 सेकंड्स तक जाएगा। तो ये था आपका प्रोग्राम वॉच बनाने का, डिजिटल
वॉच बनाने का, तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।